जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को घेरा। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के गांव में एनकाउंटर जारी। एक आतंकी ढेर। पाकिस्तान की सरहद पर नापाक हरकत जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 126 मौत। अब तक 1694 की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2958 मरीज बढ़े हैं। संक्रमितों की संख्या हुई है 49,391 और एक दिन में देश में कई लोगों के मौत की खबर है। कोरोना से रिकवरी रेट 27% से ज्यादा हुआ। अब तक 14,182 ठीक हुए हैं। कोरोना केस बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई का कुछ राज्यों ने आंकड़े समय से नहीं दिए, इससे केस बढ़े हैं। घरेलू कंपनियां अब रोजाना 2.5 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाने में सक्षम है। मुंबई में आज से नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। भारी भीड़ को देखते हुए बीएमसी ने दुकानें बंद करने का फैसला लिया। बीएमसी ने मुंबई में लॉकडाउन में दी गई छूट को भी वापस लिया। अब आज से केवल जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी, जैसे कि राशन, सब्जी और दवा की दुकानें। तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाई गई। तेलंगाना के सीएम ने फैसला किया, पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पंजाब में आधी रात से डीजल और पेट्रोल महंगा। अमरिंदर सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट 2-2 रुपए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, पर नहीं बढ़ेगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की दूसरी किश्त भी जारी की। सरकार ने 3 महीने तक रकम देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी टास्क फोर्स के साथ बैठक की। वैक्सीन बनाने के लिए अभी तक हुए काम की समीक्षा की गई। पीएमओ के मुताबिक अभी भारतीय कंपनियों की तरफ से तैयार हो रहे हैं 30 वैक्सीन। कुछ वैक्सीन ट्रायल चरण के बेहद करीब है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार पहुंचा। 206 के मामले सामने आए। लगातार तीसरे दिन कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली में 2 और हॉटस्पॉट कम किए गए हैं और अब तक हॉटस्पॉट की संख्या हुई है 88। महाराष्ट्र में कोरोना की सुपर रफ्तार जारी है। 841 नए केस सामने आए हैं और कंफर्म केस की संख्या हुई है 15,525। महाराष्ट्र में कोरोना ने 24 घंटे में 34 लोगों की जान ली है। मुंबई में 26 और पुणे में 6 ने दम तोड़ा है और अब तक 617 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में बढ़ गए हैं कोरोना के 635 मरीज। अकेले मुंबई में 9,758 मरीज कंफर्म हैं। 220 लोग ठीक हुए हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। 33 नए केस सामने आए हैं और अब तक 665 लोग इसकी चपेट में हैं। धारावी में कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में है प्रशासन। मरीजों के लिए 3,000 बेड बनकर तैयार हैं। पुणे में कोरोना के 99 नए केस सामने आए और जिले में अब तक इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 2,202। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 6,000 के पार। राज्य में कुल पॉजिटिव संख्या हुई है 6,245। गुजरात में एक दिन में कोरोना से 49 लोगों की मौत हुई है। केवल अहमदाबाद में 39 लोगों ने दम तोड़ा है। अहमदाबाद में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद हुई है 4,425। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन किए गए। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। ड्राइवर भी पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 6 और मौतें हुई हैं। 118 पॉजिटिव केस मिले हैं। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,880। प्रयागराज में कोरोना से पहली मौत। एक इंजीनियर ने दम तोड़ा। परिवार के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के मेरठ में सब्जी मंडी से जुड़े 24 लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 2 दिन पहले मंडी में 66 लोगों की सैंपल्स लिए गए थे। ओडिशा में कोरोना से 1 और मौत हुई और राज्य में 177 पॉजिटिव केस हुए हैं। 60 लोग रिकवर हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों को शुरू करने की इजाजत दी है। केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। नोएडा में करीब 230 उद्योगों को शुरू करने की मंजूरी मिली है और गाजियाबाद में करीब 500 छोटी यूनिट्स को भी मंजूरी मिली है। लखनऊ में प्राइवेट दफ्तर आज से खुलेंगे। सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक खुलने की इजाजत। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस आए हैं। 2 हेल्थ वर्कर और 1 बच्ची पॉजिटिव मिली है। गाजियाबाद में भी 10 केस मिले हैं। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अथॉरिटी की ओर से आदेश दिए गए हैं। गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 बढ़ाई गई है। कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसला हुआ है। लखनऊ के केजीएमयू में मिले 11 कोरोना पॉजिटिव केस। कल लिए गए थे 1159 सैंपल्स। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर 3100 के पार पहुंचा। एक दिन में 117 नए केस सामने आए। एमपी में कोरोना से अब तक 176 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 11 लोगों ने जान गंवाई है। उज्जैन में 5 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक 3193 संक्रमित लोग हैं और अब तक 90 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन 3.0 में जयपुर की सड़कों पर सन्नाटा। 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद 1,344 तक पहुंची है और राज्य में 85 नए केस सामने आए और 7 लोगों की जान गई है।
पंजाब में कोरोना से 2 और लोगों की मौत, 219 नए पॉजिटिव केस आए हैं और अब तक 1451 लोग बीमार हुए हैं। पंजाब के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को कोरोना हुआ। मर्डर केस में पूछताछ करने वाले 30 से ज्यादा पुलिस वाले क्वारंटीन किए गए हैं। तमिलनाडु में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए। राज्य का आंकड़ा हुआ 4058। सीएम ने कहा ज्यादा सैंपल की जांच करने की वजह से ही आंकड़ा बढ़ा है। हरियाणा में कोरोना के 31 नए केस सामने आए हैं और राज्य में अब तक 548 पॉजिटिव केस हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आए 65 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 21 से ज्यादा जिलों में हुई है प्रवासियों की वापसी। कोरोना संकट में भी बिहार के 37 जिलों में 362 डॉक्टर ड्यूटी से गायब हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कोरोना के केस 7 और बढ़े। कुल पॉजिटिव केस की तादाद हो गई है 535 और अब तक 124 मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड में 10 नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए हैं और पॉजिटिव केसेस की संख्या हुई है 125। रांची में 91 केवल केसेस हैं। केरल में लगातार 2 दिन तक कोई नया केस नहीं आने के बाद 3 नए मरीज मिले हैं और राज्य में अब आंकड़ा पहुंचा है 502। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 24 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सभी को आर्मी के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली में अब तक आईटीबीपी के 45 कर्मियों में कोरोना संक्रमण मिला है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद 76 जवानों को क्वारंटीन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव आईटीबीपी के जवान टिकरी कैंप और नई दिल्ली में तैनात थे। ग्रेटर नोएडा में बने 200 बेड के अस्पताल में इनका इलाज शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के हिंगोली में 24 घंटे में एसआरपीएफ के 36 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 89 जवान इससे इन्फेक्टेड हैं। 10 दिन में एम्स में शुरू हो सकती है ओपीडी और दूसरी सेवाएं। ब्लूप्रिंट का काम शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खुली फैक्ट्रियां। केंद्र सरकार के लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। हरियाणा में सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। सरकार शराब पर कोरोना सेस भी लेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में शराब की दुकान पर कतार पर लोग खड़े। आज राज्य में शराब की बिक्री शुरू हुई है। पंजाब के मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा का बयान, शराब की दुकानों को खोलने के लेकर आज कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी रेड जोन को छोड़कर खुली शराब की दुकानें। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिक्री करने के आदेश। साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को खत लिखा। शराब की दुकानों को बंद करने या कीमतें दुगनी करने की बात कही है। उत्तराखंड के नैनीताल से आई हैरान करने वाली तस्वीर। मॉल रोड पर शराब खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। बारिश में भी लोग खड़े नजर आए। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी टीचर्स को शराब की दुकानों के बाहर ड्यूटी पर लगाया। शिक्षकों ने सरकार के आदेश का विरोध किया है। विशाखापट्टनम में महिलाओं ने किया शराब की दुकानें खोलने का विरोध। कहा सब्जी मार्केट सिर्फ 3 घंटे के लिए खुल रही है, लेकिन शराब के ठेकों को 7 घंटे की इजाजत क्यों। तेलंगाना में भी आज से ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें। कीमतों में 16% की बढ़ोतरी की गई है। तेलंगाना सरकार राइस मिल में काम करने वाले मजदूरों को वापस बुलाएगी। सीएम चंद्रशेखर राव बोले, बिहार गई ट्रेन से 1200 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क पर जा रहे 5 लोगों को टक्कर मारी। कार सवार युवक मौके से फरार। अलीगढ़ में नशे की हालत में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स पत्नी से विवाद के बाद ड्रामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। महाराष्ट्र के कल्याण से 2 स्पेशल ट्रेन बिहार के दरभंगा और आंध्र के गुंटकल रवाना। दोनों ट्रेनों में करीब 2100 मजदूर सवार थे। लुधियाना से प्रयागराज के लिए भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन निकली। ट्रेन में 1188 प्रवासी मजदूर मौजूद थे। महाराष्ट्र और गुजरात में फंसे करीब 4600 मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचे यूपी। सभी को बसों के जरिए उनके गृह जिलों तक भेजा गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रूट पर सैनिटाइजेशन का काम जारी। ट्रेन में और बाहर भी स्प्रे किया जा रहा है। रेलवे ने अभी तक पूरे देश में 76 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। 5 दिनों में 70,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत होगी। सबसे बड़ा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन शुरू किया जाएगा। विदेशों में फंसे लोगों को वापस लाया जाएगा। खाड़ी देशों से वापसी के लिए करीब 3 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे पहले 7 मई को यूएई से 2 फ्लाइट पहुंचेंगी केरल। भारतीय नौसेना का समुद्र सेतु अभियान लॉन्च। 8 मई से समंदर के रास्ते लाए जाएंगे भारतीय वापस। विदेश से लौटने वाले देंगे फ्लाइट का किराया। लंदन से लौटने का टिकट 50,000 और शिकागो से आने का टिकट होगा 1 लाख रुपए। गल्फ देशों में भारतीयों पर कोरोना की मार। अब तक 10,000 से ज्यादा भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इजराइल ने किया कोरोना का टीका बनाने का दावा। वहां के रक्षा मंत्री ने जल्द पेटेंट कराने और उत्पादन शुरू करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा हमने कोरोना के कर्व को रोका। अमेरिका में लाखों लोगों की जान बचाई। अमेरिका में 2300 और लोगों की मौत हुई है और अभी तक 72,000 लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क के गवर्नर लॉकडाउन को जल्दी खोलने के हक में नहीं है। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था से ज्यादा जरूरी है जिंदगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गुमनाम शख्स ने एक अस्पताल के कर्मचारियों के लिए 75 करोड़ का दान दिया है। मेडिकल कर्मियों के नाम एक चिट्ठी भी छोड़ी।
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत 3 नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। धारा 370 हटाए जाने के बाद लगा था PSA। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने पर निशाना साधा है। क्रूर और पीछे की ओर ले जाने वाला फैसला बताया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के एक काउंसलर के घर पर हमला, काउंसलर के समर्थकों पर एक युवक से मारपीट करने का आरोप लगा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के प्लास्टिक मार्केट में आग लगी, दमकल की 36 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज ने मेरठ की एक जगह पे खुदकुशी की। अपनी कांस्टेबल पत्नी की हत्या के मामले में उसकी तलाश थी। बेंगलुरु में मर्डर के एक आरोपी ने किया हेड कांस्टेबल पर हमला, भागने की कोशिश पर पुलिस ने आरोपी के घुटने में गोली मारी। हेड कांस्टेबल मनोज ने अपनी पत्नी को दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में कार में मारी थी गोली। वारदात के बाद से वो फरार थे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक पुलिसकर्मी पर हमला, बिना मास्क बाइक पर जा रहे युवक को रोकने के बाद लोगों ने पिटाई की। बिहार में अलग अलग जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। नीतीश सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। राजस्थान के टोंक में थूकने को लेकर 2 पक्षों में पथराव, 4 जख्मी। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। रांची में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने की वजह से अस्पतालों ने दी गर्भवती महिलाओं को भर्ती न करने से इनकार किया और जन्म से पहले ही एक बच्चे की मौत हुई।